a kind of insult, a kind of neglect for Mrs. Malik. ये उनकी एक तरह से उपेक्षा करना था और उनका अपमान था. Then this is the important question. First और second के बाद question number 9. This is very, very important in this lesson. What does the end of a room 10 by 8 suggest to you? तो जो इसकी मेन थीम है, जैसा कि मैंने बताया, जो कुछ हम दूसरों के लिए सोचते हैं वही हमारे साथ होता है. अगर हम अपने जो बड़े हैं उनकी इज्जत नहीं करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनकी परवाह नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में यही सब कुछ हमारे साथ भी होगा. This has been suggested in the story A Room 10 by 8. And secondly, the generation gap has been pointed out. So this one is the important question. Then give an assessment of Mrs. Malik as a person and a mother-in-law. So that you can do according to the lesson. किस तरह की लेडी थी मिसेस मलिक? She cared for her children but she was not having much respect for her mother-in-law, and the same when she herself was a mother-in-law, तो वो अपनी डॉटर के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बना पाती. Number 11, why could not Mr. and Mrs. Malik move into their new house during Mr. Malik's lifetime? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको ले लिया था और मिस्टर मलिक की बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो हाउस रिलीज नहीं किया गया था सिंस ही वाज अलाइव. जब तक कि वो उनके लाइफ टाइम में वो हाउस रिलीज नहीं हो पाया था. आफ्टर हिज डेथ, 3 months after his death, it was released by the government. और ये डिटेल आंसर्स अगर आप करते हैं तो जो शॉर्ट वाले हैं वो अपने आप हो जाएंगे. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, who were engaged in the discussion of the draft plan? तो Mr. Malik, Mrs. Malik and the architect. What did Mrs. Malik seem to insist upon? She insisted upon the size of the storeroom to be 10 by 8. Number 3, what were Mr. Malik's views regarding a storeroom? तो मिस्टर मलिक का कहना था कि स्टोर रूम जो है वो उनका भी ओपिनियन यही था कि स्टोर रूम थोड़ा बड़ा होना चाहिए. Then why did Mrs. Malik decide to settle down in Delhi permanently? Because उनके हस्बैंड का ट्रांसफर हर दूसरे साल किसी ना किसी जगह पर हो जाता था और अब क्योंकि उनके बच्चे बड़े हो गए थे और स्कूल बार बार शिफ्ट करना ठीक नहीं था, दैट इज वाई. और वैसे भी वो बहुत परेशान हो चुकी थी. शी वॉज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग्स. तो सो and her children were grown up, so she decided to settle down permanently in Delhi with the children and her mother-in-law. What was the attitude of Mrs. Malik towards her mother-in-law? तो मिसेस मलिक का एटीट्यूड अपनी मदर इन लॉ के प्रति ज्यादा अच्छा नहीं था. शी वॉज जस्ट having a formal relationship with her and she thought कि स्टोर रूम उनके लिए अलग से रूम बनाने की जरूरत नहीं है. जो स्टोर रूम है उसका साइज बड़ा रखवा करके
उसी में उनकी मदर इन लॉ रह लेगी, थोड़े समय ही रहना है, एंड आफ्टर हर डेथ इट कुड बी यूज्ड एज अ स्टोर रूम. Then, what were Mrs. Malik's plans regarding the furniture? So she thought that नए घर में बिल्कुल नया फर्नीचर ही होना चाहिए. No old furniture would be shifted to that house. Number 7, everything had to be forgotten. What does the word everything here refer to? तो यहाँ पर एवरीथिंग का मतलब है जो जो उन्होंने सपने देखे थे, जो जो उन्होंने प्लानिंग की थी उस नए घर के लिए, वो सब कुछ अब भूल जाना पड़ेगा. बिकॉज जो घर है वो गवर्नमेंट के द्वारा ले लिया गया था और पता नहीं कब अब वो लोग वहां शिफ्ट हो पाएंगे. सो एवरीथिंग यानी जितने भी प्लान्स उन्होंने बना बनाए थे उस घर को बनाते वक्त या उस घर में रहने के लिए. Number 8, what reasons does Mrs. Malik have to be happy and consoled on being transferred from Delhi after the acquisition of their new house by the government? तो मिसेस मलिक खुद को कंसोल करने के लिए, खुद को संतुष्ट करने के लिए इतना ही सोचती है कि जो किराया है वो बहुत अच्छा मिल रहा है. और गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट टेनेंट से ज्यादा बेटर है क्योंकि रेगुलर पेमेंट उनको मिल रहा है और अच्छा अच्छी कीमत में वो घर किराए पर लिया गया है. सो शी जस्ट कंसोल्ड हरसेल्फ. Number 9, who suggested the room size and to whom? Mrs. Malik suggested the room size to the architect. Why was the architect perplexed? Because Mrs. Malik was insisting to have the size 10/8 of the storeroom और वो परेशान था कि स्टोर रूम जो है वो छोटा होना चाहिए. That is why he objected. Number 11, in what manner was Mrs. Malik's daughter-in-law similar to the figure in the sketch? क्योंकि मिसेस मलिक की डॉटर इन लॉ ने मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई थी और ठीक वैसे ही जाकर के वो वहां खड़ी हो गई जैसे कि स्केच में दिखाया गया था. हालांकि उसने स्केच नहीं देखा था. Number 12, why could the Maliks not shift to their new house on Monday morning? Because it was raining heavily or because Monday was the auspicious day. तो शिफ्ट तो उन्हें उसी दिन होना था. That is why they did so in the evening. Number 13, what did Mrs. Malik not like about her daughter-in-law? That she was speaking in English and Mrs. Malik was unable to understand English. And secondly, she was talking continuously and she was not uh, caring about her presence. वो कंटिन्यूअसली बात कर रही थी और मिसेस मलिक की तरफ उसका कोई अटेंशन नहीं था एंड कंटिन्यूअसली वो नॉन स्टॉप अपने हस्बैंड से बात किए जा रही थी एंड शी वाज टॉकिंग इन इंग्लिश जो कि मिसेस मलिक को समझ में भी नहीं आ रहा था. सो दिस वाज द रिवीजन ऑफ लेसन नंबर 2. एनीथिंग यू वांट टू आस्क? यस.
इस लेसन में कोई क्वेश्चन, कोई चीज जो आप लोगों को पूछनी है? एवरीथिंग इज क्लियर? तो जो मेन क्वेश्चंस हैं, डिटेल आंसर्स में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड नंबर 9। ठीक है, और शॉर्ट वाले जो हैं वो सब करने हैं बिकॉज सिंपल आंसर्स हैं उनके। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट लर्न द स्टोरी and the message of the lesson. Now lesson 3 is also not in your course. तो नेक्स्ट हम करेंगे लेसन 4 का रिवीजन। द लॉस्ट स्प्रिंग, that we'll do in the next class. Anything else you want to ask? राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन आप लोग कर रहे हैं बराबर? एज आई टोल्ड यू कि डेली राइटिंग सेक्शन और रीडिंग सेक्शन का एक एक पार्ट आपको करना है। आप डेज फिक्स कर सकते हैं, एक दिन क्या करना है, नेक्स्ट डे कुछ और करना है, नेक्स्ट डे कुछ और करना है, बट डेली यू हैव टू प्रैक्टिस इट। स्पेशली द एडवर्टाइजमेंट्स, नोटिस, लेटर, स्पीच, रिपोर्ट, आर्टिकल एंड जो पैसेजेस हैं उनको आप चाहे बुक में ही कर लो, बट इट शुड बी इन प्रैक्टिस। डेली करते रहोगे तो प्रैक्टिस होती रहेगी और राइटिंग स्किल जो है वो भी डेवलप होगी। बिकॉज इसमें ग्रामर नहीं है, तो राइटिंग सेक्शन और रीडिंग सेक्शन में ही आप फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हो if your answers are to the point and correct. How many of you are practicing it daily? Tell me honestly. कौन कौन बराबर कर रहा है राइटिंग और रीडिंग सेक्शन की प्रैक्टिस? One topic daily you have to take, as I told you, only it will take 10 or 15 minutes. Yes, Abhishek? Gagandeep? कर रहे हो राइटिंग सेक्शन? Okay. Keep practicing it. In the next class, we'll do the revision of lesson number 4, the lost spring.
Okay, then. Goodbye, all of you. Yes, bye, all of you.